लोकतंत्र का पर्व शुरू हो गया है। पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है और कांग्रेस की जो सूची है हरियाणा की वो अभी तक नहीं आई है। आज काफ़ी चर्चा थी कि देर शाम तक हरियाणा के लोकसभा प्रत्याशियों की कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है। उसको लेकर सब कमेटी के सलमान खुर्शीद व मधुसूदन मिस्त्री ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निवास पर जाकर मुलाकात की और उन्हें हरियाणा की स्थिति के बारे में अवगत कराया। लेकिन जैसी चर्चा थी सारा दिन के कांग्रेस की प्रत्याशियों की आज सूची जरूर आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां देश के अंदर गर्मी का तापमान बढ़ रहा है और देश के अंदर राजनीतिक लड़ाई जबरदस्त रूप से चल रही है, वह हरियाणा के अंदर राजनीति अभी तक ठंडे बस्ते में चल रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। जननायक जनता पार्टी भी मैदान में है, इंडियन लोकदल भी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी मैदान से बाहर है। ऐसे में हिसार के अंदर खास करके जो एक हॉट सीट बनी हुई है उस पर अभी भी चर्चा है कि कांग्रेस प्रत्याशी किसी मैदान में उतारेगी। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के रणजीत चौटाला मैदान में है और उनका मुकाबला उन्हीं के परिवार की दो बहुएं सुनैना चौटाला व नैना चौटाला कर रही है। सुनैना चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल की प्रत्याशी है व नैना चौटाला जननायक जनता पार्टी की प्रत्याशी है। अभी तक देरानी जेठानी व चाचा ससुर तीनों में ही ये राजनीतिक लड़ाई चल रही है और इन तीनों ने ही अभी तक मैदान में लंगर डाला हुआ है। राजनीतिक लड़ाई अभी तक पुरजोर से नहीं शुरू हुई है क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी अभी मैदान में नहीं आए हैं। इसमें दो राय नहीं है कि जब कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में आएंगे तो राजनीतिक लड़ाई काफी दिलचस्प होगी और लोग खुलकर सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इन तीनों के बीच में लोगों से जनसंपर्क अभियान जबरदस्त रूप से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हिसार की राजगुरु मठ में सुनैना चौटाला ने जनसंपर्क अभियान चलाया। कई व्यापारी संस्थानों पर जाकर लोगों से मुलाकात की और उनसे वोट देने की अपील की। सुनैना चौटाला ने राजगुरु मार्केट में पक्षियों के लिए पानी के पिलाने के लिए मिट्टी के कसूरे बांटे और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस तत्पश्चात उन्होंने राजगुरु मार्केट के मशहूर चाट भंडार पर गोलगप्पों का स्वाद भी लिया। सुनैना चौटाला ने बातचीत में बताया कि जो लोग रास्ता रोकने वालों को सिरफरे कहते हैं वो गलत है। ये सिरफरे लोग ही है जिन्होंने उन्हें गद्दी पर बिठाया था, जिन्होंने उनको वोट दिया था और वही अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुनैना चौटाला ने कहा कि जो लोग सरकार में थे उन लोगों को चाहिए था कि जब किसानों के साथ और अन्य घटनाएं राज्य में घट रही थी तो उन्हें उन पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए था, उन्हें उन पार्टी से अलग हो जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए सुनैना चौटाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं है, नेता आपस में खींचतान में लगे हुए हैं और कांग्रेस के अंदर भारी फूट है जिसको लेकर टिकट बंटवारा नहीं हो रहा है और टिकट को लेकर अभी कांग्रेस में जद्दोजहद चल रही है और कांग्रेस पार्टी फैसला ही नहीं कर पा रही है कि कौन मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी जो लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई है और वो एक चौधरी देवीलाल की नीतियों और चौधरी देवीलाल की विचारधारा की लड़ाई है। उनका व्यक्तिगत रूप से किसी से किसी प्रकार का कोई मुकाबला नहीं है। वो इंडियन लोकदल की प्रत्याशी है और वो अपने लिए हिसार के लोगों से वोटों की अपील इसलिए करती है कि वो भी हिसार की बेटी है और उन्होंने कहा कि वो केवल हिसार की नहीं पूरे हरियाणा की बेटी है। राजगुरु मार्केट में उन्होंने घूमते हुए लोगों से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आज मुझे अपनी राजगुरु मार्केट में घूमते हुए बचपन की यादें ताज़ा हो गई और उन्होंने विशेष तौर पर राजगुरु मार्केट की पार्किंग व्यवस्था पर की बदहाली को देखकर कहा कि अगर जब वो सांसद बनती है और वो सांसद बनकर आती हैं तो उनका प्रथम कार्य राजगुरु मार्केट की व्यवस्था को ठीक करना, दुरुस्त करना होगा, क्योंकि राजगुरु मार्केट की पार्किंग व्यवस्था काफी अस्वस्थ है और लोगों को सुविधा देने के लिए इसको दुरुस्त किया जाना जरूरी है। इस अवसर पर उनके साथ हरियाणा संगठन सचिव महिला ललिता टांक, सतबीर सिसाए, जितेंद्र शौरान, इंडियन नेशनल लोकदल के जिला अध्यक्ष राजकुमार तलवंडी व सुरेंद्र सैनी आदि उपस्थित थे। जी बताइए, आज का प्रोग्राम आपका कैसा रह रहा सुनैना चौटाला के चुनाव प्रचार को लेके? देखिए, आज सुनैना चौटाला जी का आज हमारे यहाँ राजगुरु मार्केट के अंदर प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर पहले तो हमने ये अपने
सोनी साहब है इनके, यहाँ पर सारे व्यापारी बुलाए हुए थे, उन सब ने स्वागत भी किया सुनैना चौटाला जी का। और पूरे मतलब गांव में डोर टू डोर करके हर जो मेन जो भी आदमी है सबसे जाके मिले हैं, सभी ने मैडम को बहुत प्यार दिया है और इंडियन नेशनल लोकदल जीत की तरफ है। आप समझती हैं कि 3 चौटाला परिवार रह रहे हैं, ऐसे में जो राजनीतिक लड़ाई है आपस में ज्यादा हो गई है? देखो, लड़ाई ऐसे ये नहीं है कि भी 3 चौटाला परिवार से 3 कैंडिडेट आ गए। हमारी लड़ाई तो सिर्फ एक विचारधारा की लड़ाई है। हम चौधरी देवीलाल की विचारधारा पे चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि किसी अन्य पार्टी से टिकट लेके आ गए और चुनाव लड़ लिए। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी दरअसल ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि उनके नेता कौन है। आपस की फूट जो है वो इन्हें इस कदर अभावी होगी कि आज टिकटों में बांटने में भी उनको, दरअसल कांग्रेस पार्टी का भी सूत्रा साफ है, क्योंकि आज कोई भी नेता एमपी का चुनाव लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं ना अपनी पार्टी पे ना अब तो कहाँ तक मतलब हर जगह एक नई बात वो कह के स्टेज से उतरते हैं। मैं यही कहूँगी कि ये जो सिरफिरे लोग हैं यही असली मतदाता हैं। ये सिरफिरे नहीं, इनकी वजह से आपको जो कुर्सी मिली है अभी आपको सबक देने का काम है। अच्छा और बहुत प्यार प्रेम लोगों ने बहुत उत्साह से स्वागत मेरा किया। मैंने 8 हल्कों में अपनी हाजिरी लगाई है। 15 से 17 गांव में मैं हर हल्के में गई हूँ। बहुत जोश से लोगों में आज एक ही बात है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी चौधरी अंतरगाल जी चौटाला का राज हमें वापस मिल। अभय सिंह जी चौटाला का कहने का तात्पर्य, उसका मतलब सबने अलग निकाल लिया। कहने का मतलब यही था कि जब मैं चुनाव यहाँ से लड़ रहा हूँ एक जाति से, तो साजिश के तहत जो कि असल में जो बीजेपी का काम है जातिगत राजनीति करने का, वो जातिगत राजनीति बीच में लेके आए हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा। मैं उनकी किसी बात के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि हिस्सेदारी उनकी थी सरकार में। वो उस समय सरकार से अलग हो सकते थे, उन्हें सबक दे। अब राजगुरु मार्केट में आई है, कैसा रहा आपका ये चुनाव प्रचार का दौरा? आज मैं मुख्य रूप से सोनी साहब ने इनवाइट किया था और कुछ एक मैं अपने भाई बंधुओं से मिली हूँ। एक दिन फिर आऊँगी, टोटल डोर टू डोर जाऊँगी और अपने सारे मेरे भाइयों से प्रार्थना करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी बचपन की यादें राजगुरु मार्केट से जुड़ी हैं। और आज मैं देख रही हूँ सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिख रही है पार्किंग की। मैं चाहती हूँ इतनी अच्छी व्यवस्था करके दूँ ताकि मेरे राजगुरु मार्केट के जितने भी भाई बंद हैं वो सुविधा से रहें। सहयोगी संजीव मेहता, वीडियोग्राफर सागर के साथ राज कटारिया, हिसार।